ट्रेड में एंट्री लेना तो आसान है बट एग्जिट करना मुश्किल है। जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ट्रेड को होल्ड करें या फिर एग्जिट कर दें। अगर आप एग्जिट करते हैं तो मार्केट और भी ऊपर चला जाता है और अगर एग्जिट नहीं करते तो मार्केट वहां से रिवर्स होता है और आपका लॉस हो जाता है। तो ऐसे ही डाउट आपके मन में और भी बहुत सारे होंगे। तो इन सभी डाउट को क्लियर करने के लिए आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि परफेक्ट एग्जिट पॉइंट आपके लिए कौन सा हो सकता है। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेशन बेस्ड लॉस पॉइंट, जहां पर आप हर सेशन में कितने पॉइंट की वॉलेटिलिटी होती है ये देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं कौन सा मेथड यूज करता हूँ अपने एग्जिट के लिए। तो चलिए बिना कुछ देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 4 मेथड की, जिसमें से 3 मेथड तो ऐसे हैं जो आपको बिग प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन एक ऐसा मेथड है जो आपको फिक्स टारगेट के साथ साथ फिक्स लॉस की तरफ लेकर जाएगा। तो चलिए जानते हैं यह मेथड कौन कौन से हैं। पहला मेथड है अपना MSM मेथड, दूसरा मेथड है PPM मेथड, तीसरा मेथड है TM मेथड एंड फोर्थ मेथड है अपना जो कि है RRM मेथड। इसके साथ ही अब हम जानते हैं फर्स्ट मेथड के बारे में कि फर्स्ट मेथड में अपने को क्या क्या करना होता है। तो फर्स्ट मेथड है अपना MSM मेथड, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर मेथड। यहाँ पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पर एग्जिट करना होता है। मतलब ये है कि यहाँ पर आपको लिक्विडिटी फाइंड करनी होती है। जहाँ तक मार्केट में लिक्विडिटी होती है वहाँ तक आपका टारगेट होता है, जैसे कि आप यह एग्जाम्पल देख सकते हो। तो आप यहाँ पर ध्यान देना कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना MSM मेथड का, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर मेथड का। तो यहाँ पर आप ध्यान दो कि मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट डाउन आया, फिर अगेन ऊपर गया और यहाँ पर सपोर्ट बनाकर ऊपर तरफ देखने को मिला। तो हमने यहाँ पर एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया और मार्केट अगेन इस सपोर्ट जोन पर आकर होल्ड किया एंड ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जैसे मार्केट ऊपर गया, इसको ब्रेक किया अगेन। किसको क्या, यहाँ पर जब सपोर्ट बना था तब यहाँ पर एक रजिस्टेंस बन गया था, तो रजिस्टेंस को ब्रेक किया एंड अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो सपोर्ट लेते ही जैसे मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक किया, हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की और हमें पता था कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर होगी, इस जोन के आसपास लिक्विडिटी अवेलेबल होगी मार्केट में। तो मार्केट स्ट्रक्चर बेसिस से कहता है कि जहां तक लिक्विडिटी होती है वहां तक अपना टारगेट होता है। तो हमने यहाँ तक आए टारगेट लगाया और मार्केट ने जैसे अपने को टारगेट दिया वैसे ही मार्केट नीचे तरफ देखने को मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें रिस्क रिवॉर्ड मैटर नहीं करेगा आपका कि कितना रिस्क रिवॉर्ड आप ले रहे हो। ऐसा नहीं कि इसमें आपको 1:1 ही मिलेगा, बहुत सी टाइम आपको इसमें 1:2 भी मिल सकता है, 1:3 भी मिल सकता है, 1:4 तक भी मिल सकता है। ऐसा कि मैं दावा करता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी जहां तक होती है मार्केट वहां तक डेफिनेटली जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर कितना मिला अपने को मिला है यहाँ पर केवल 1:3 मिला है, सॉरी 1:1.3 टारगेट देखने को मिला है। अब अपन चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ और देखते हैं उसमें अपने को कितना टारगेट देखने को मिलता है। तो चलो चलते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल पे हमने एंट्री किस बेसिस पर ली थी, हमने ली थी जैसे कि मार्केट ऊपर आया था, मार्केट आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट एंड ऊपर की तरफ देखने को मिला। जैसे ही यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक लेकर ऊपर गया वैसे हमें यहाँ पर एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया। सपोर्ट जोन क्रिएट करते ही मार्केट ने क्या किया, अगेन इसी सपोर्ट जोन पर आकर बाउंस बैक दिया है। फिर यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बनाकर मार्केट अगेन इसी सपोर्ट जोन पर आकर बाउंस बैक दिया है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिला एक डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न जैसे बना हमने यहाँ के आसपास एंट्री ली और स्टॉप लॉस लगाया इस जोन के ऊपर का, अच्छा खासा सेफ जोन के आसपास का। तो हमें पता था कि यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ पर अवेलेबल होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ पर बाय कर रहे हैं, इसी सपोर्ट जोन पर लोग बाय कर रहे हैं। यहाँ पर किसी ने बाय किया, यहाँ पर किसी ने बाय किया, यहाँ पर किसी ने बाय किया, तो सभी का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं तो होगा ना। तो स्टॉप लॉस इसी जोन के नीचे अवेलेबल था सभी का। तो हमें पता चल गया था कि मार्केट में लिक्विडिटी फाइनल इसी जोन पर है। तो हमने टारगेट लगाया इसी सपोर्ट जोन के थोड़े नीचे का कि मार्केट उनके स्टॉप लॉस डेफिनेटली जरूर लगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से एंट्री लिया अपने, वैसे ही मार्केट ने यहाँ पर सभी का स्टॉप लॉस लिया, वैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ देखने को मिला है। अब मैं आपको बता दूं कि मार्केट अपने को और भी टारगेट दे सकता था। कैसे कि जैसे कि मार्केट में यहाँ पर एक लास्ट स्विंग कहाँ का था, मार्केट में लास्ट स्विंग था यहाँ कहीं के आसपास, तो मार्केट यहाँ पर भी आ सकता था, लेकिन मार्केट डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आता। मार्केट को अगर यहाँ पर आना होता तो मार्केट क्या करता, पहले यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल कराता बायर्स की, तब यहाँ पर आता। जैसे कि यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल थी मार्केट में, तो मार्केट यहाँ कहीं के आसपास आया फिर ऊपर चला गया। लेकिन अगर मार्केट को नीचे आना था तो मार्केट क्या करता, यहाँ पे आया, यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करता, ऊपर नीचे करता, फिर नीचे तरफ देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ पर सभी बायर्स बाय करते और सेलर्स ऊपर की तरफ सेल करते। तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस होते तो मार्केट नीचे तरफ देखने को मिलता, जैसा कि अपन अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ और उसमें देखते हैं किस तरीके से इस तरह का स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलता है। तो चलो चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ।
तो ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल में हमने एंट्री किस बेसिस पे ली थी वो मैं आपको बता दूं कि मार्केट ऊपर आया था और यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेंड लाइन के भरोसे ऊपर की तरफ जा रहा था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मार्केट ऊपर गया एंड यहाँ पर आकर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, यानी कि प्रीवियस सपोर्ट था मार्केट में, यहाँ पर आकर पुल बैक लिया एंड इसी को तोड़कर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया कि जो प्रीवियस सपोर्ट था वो ब्रेक किया, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस बनने के बाद जैसे मार्केट नीचे आया एंड इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा, ये सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट बनने के बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड किया और जैसे इसका लास्ट स्विंग ब्रेक हुआ वैसे हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की बाय साइड की, स्टॉप लॉस जस्ट इस स्विंग के नीचे का रखा हमने। तो हमें यहाँ पर देखने को मिला कि लास्ट स्विंग कहाँ पर है, लास्ट स्विंग यहाँ का के आसपास अवेलेबल है, तो लिक्विडिटी कहाँ पर होगी, सबसे ज्यादा इसी जोन के ऊपर होगी, क्योंकि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर भी देखने को मिल रहा है। इन्वर्टेड हैमर को देखकर बहुत सारे प्लेयर ने सेल किया हुआ, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ के आसपास जरूर होंगे, तो उनके स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट जा सकता था। तो हमने टारगेट लगाया इसी के थोड़ा ऊपर का, तो मार्केट ने यहाँ पर बैक टू बैक अपने को टारगेट देखने को मिला। और जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था कि मार्केट को अगर और भी ऊपर जाना होगा तो मार्केट क्या करेगा, नए सेलर्स या फिर नए बायर्स को बुलाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट डायरेक्ट तो ऊपर नहीं गया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर जैसे इसको ब्रेक किया वैसे ही मार्केट यहाँ पर होल्ड किया थोड़े टाइम के लिए, और जिनके जितने भी बायर्स थे उनको निकालने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ देखने को मिला है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को और भी ऊपर जाना था, तो यहाँ पर सेलर्स बुलाना जरूरी था मार्केट के लिए, इसलिए मार्केट और भी ऊपर की तरफ देखने को मिला है बायर्स को रिमूव करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर मेथड किस तरीके से वर्क करता है और अपने को कहाँ पर एग्जिट करना होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब आता है अपना दूसरा मेथड, जो कि है पीपीएम मेथड, यानी कि पार्शियल प्रॉफिट मेथड। इसमें आपको अपनी क्वांटिटी को कई भागों में बांटकर एग्जिट करते हुए प्रॉफिट बुक करना होता है। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल देखो, इसमें बहुत आसान लैंग्वेज में बताया हुआ है मेरे द्वारा कि किस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो आप यहाँ पर ध्यान देना कि हमने यहाँ पर एंट्री किस बेसिस पर की है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे कि मार्केट ऊपर आया और यहाँ पर आकर एक रजिस्टेंस बनाकर यहाँ पर मार्केट ने इस रजिस्टेंस को ब्रेक किया एंड इसको एक सपोर्ट की तरह वर्क किया, अगेन ब्रेक किया, अगेन ऊपर गया और फिर सपोर्ट की तरह इसको वर्क करने लगा। जैसे इस सपोर्ट का ब्रेक हुआ, हमने यहाँ पर एंट्री नहीं की क्योंकि यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था, हमने एंट्री यहाँ पर की क्योंकि यहाँ पर अपना सेटअप बन रहा था। इसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि मैं आपको आगे बता दूंगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर एंट्री की और यहाँ पर एंट्री नहीं की। क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट बनकर मार्केट ने ब्रेक किया है, अगेन ऊपर आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड इसको ब्रेक किया है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ देखने को नहीं मिला। लेकिन हमने यहाँ पर एंट्री क्यों ली, इसके पीछे का रीजन मैं आपको आगे बता दूंगा। तो पहले अपन बात कर लेते हैं अपने पीपीएम मेथड के बारे में। तो पीपीएम मेथड में अपने एंट्री क्यों ली थी, मार्केट ने जैसे इसको सपोर्ट को ब्रेक किया, ऊपर आया, पुल बैक दिया और जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ हमने एंट्री ली, स्टॉप लॉस रखा अच्छा खासा गैप देकर, क्योंकि हमें पता था कि मार्केट अगर जाएगा ऊपर तो मार्केट थोड़ा वो नीचे आ सकता है फिर जा सकता है। लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया, मार्केट ने क्या किया, मार्केट डायरेक्ट ऊपर की तरफ देखने को मिला है। तो अपना पीपीएम मेथड क्या कहता है कि जब मार्केट अपने को 1:1 दे देता है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मार्केट जब अपने को 1:1 टारगेट दे देता है तब अपने को क्या करना होता है, जितने अपने लोड बाय किए हैं उसका 50% अपने को एग्जिट करना होता है। अगर आप यहाँ पर 50% एग्जिट कर देते हो तो आपका यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक हो जाता है, यानी कि आपको डर नहीं लगता मार्केट में कि आप क्वांटिटी को पूरा होल्ड कर रहे हो, मार्केट नीचे आ जाएगा। जैसा कि आपने यहाँ पर 50% बुक किया तो आपको खुशी हुई, एक खुशी हो गई कि हाँ चलो यहाँ पर अपने आप प्रॉफिट बुक हो गया 50%। उसके बाद चाहे मार्केट नीचे आ जाए उसके बाद आपको इतना गम नहीं होता। लेकिन अगर डायरेक्ट ही मान लो आपको मार्केट 50% यानी 1:1 दे देता है, जैसे कि आपने 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, 50 रुपये आपको दिख गए मार्केट में और आपने बुक नहीं किया, तो क्या होगा कि आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस चल जाएगा, तो आप दुखी हो जाओगे, कह रहे यार अपन बुक कर लेते तो ये अच्छा था। तो उनके लिए ये मेथड यूज होता है जो डरते हैं मार्केट में कि अरे यार खास ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ऐसा सोचते हैं, तो मैं उनके लिए लगाया था पीपीएम मेथड। जैसे ही मार्केट 1:1 आता है आप यहाँ पर 50% अपनी क्वांटिटी को बुक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मार्केट 1:2 देता है तब आप यहाँ पर 25% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। जैसे कि 50 आपने यहाँ पर बाई की, 1:2 आया, 50% आपकी क्वांटिटी बची। जैसे आपने यहाँ पर बाई किए थे 4 लोड, 2 लोड आपने यहाँ पर एग्जिट कर दे। उसके बाद 2 लोड बताए जिसमें से आप यहाँ पर अपना 1 लोड एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही मार्केट 1:3 टारगेट देता है तब आप यहाँ पर फाइनल 1 लोड भी सेल कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर क्या करोगे, आप एंट्री पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसको होल्ड कर सकते हो बिग टारगेट के लिए। उसके बाद आपको बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता था आपको। तो इस तरीके से अपने को पीपीएम मेथड को यूज करना होता है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये मेथड उनके लिए जो मार्केट से डरते हैं, मार्केट को अपना पैसा देने से घबराते हैं कि मार्केट अपना स्टॉप लॉस ले जाएगा। उनको समझ नहीं आता कि कहाँ पर एग्जिट करें, किस तरीके से
ट्रेड को मैनेज करे, मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से अपने को ट्रेड को मॉडिफाई करना होता है। तो ये उनके लिए केवल जो प्रोफेशनल आदमी है उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि किस तरीके से अपने को यूज करना होता है। प्रोफेशनल आदमी के लिए ज्यादातर यूज होता है MSM मेथड, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर मेथड। उनको पता होता है कि लिक्विडिटी फाइनल यहाँ के आसपास है, तो यहाँ पर अपने को एग्जिट करना होता है, बीच में कहीं पर एग्जिट नहीं करना होता है। लेकिन जो डरते हैं कि मार्केट यहाँ गया यहाँ से नीचे आ जाएगा, ऊपर गया यहीं से नीचे आ जाएगा, तो उनके लिए ये यूज होता है। क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान देना, जैसे ही 1:1 आता है आप 50% बुक करो, 25% आपका बुक करो 1:2 आने पर, एंड लास्ट 1:3 आने पर आपको बुक करना है 25 जो आपका बचा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरीके से अपने को इस मेथड को यूज करना होता है। अगर नहीं समझे तो एक और एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। तो चलो चलते हैं सेकंड एग्जांपल पर और देखते हैं किस तरीके से इस मेथड को यूज करना होता है। तो ये रहा हमारा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड का पहले मैं आपको रीजन बताता हूँ कि अपनी एंट्री क्यों ली थी, उसके पीछे का जो मेन रीजन है। जैसे कि मार्केट यहाँ पर रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस ब्रेक किया एंड पुल बैक दिया, उसका जैसे ही स्विंग ब्रेक हुआ हमने एंट्री प्लान की। यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला, अपने वहाँ पर भी एंट्री ली, यानी डबल कन्फर्मेशन देखने को मिल चुका था अपने को कि यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं अपन। एंट्री ली, स्टॉप लॉस जस्ट इस स्विंग के थोड़ा गैप देकर रखा अपने कि जल्दी हिट ना हो। वैसे ही मार्केट ने जैसे अपने को यहाँ पर ऊपर आया, आगे नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर आया नीचे आया, ऊपर नहीं आया। तो आप देखो कि इस तरीके से मार्केट ने कितना होल्ड कराया आपको, यहाँ पर कितने दिनों तक या कितने टाइम के लिए आपको यहाँ पर होल्ड कराया। इसी गैप को डरते हैं, मतलब जो एक गैप है इसी से जो रिटेल ट्रेडर है वो ज़्यादा डरते हैं। तो इसी को फिल करने के लिए ये मेथड यूज होता है। तो समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे। जैसे ही मार्केट 1:1 आता है 50% आप बुक करो, 25% 1:2 पे करो एंड 25% लास्ट 1:3 बुक करो। अगर मान लो आपने एंट्री ले ली यहाँ का के आसपास, 1:1 आ गया, आपने 50% बुक कर दिया, अच्छी बात है। जैसे ही मार्केट ने 1:2 दिया आपने 25% बुक कर दिया, उसके बाद मार्केट मान लो कि डायरेक्ट नीचे की तरफ गिर गया। होता है बहुत सी बार ऐसा होता है कि 1:2 आने के बाद ही मार्केट गिर जाता है। आपने यहाँ पर क्या किया, 1:2 आने के बाद आपने यहाँ पर बुक नहीं किया, तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा ही लॉस हो जाएगा। होते हैं बहुत सारे जो बुक कर लेते हैं, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 1:3 का टारगेट के लिए होल्ड करते हैं या 1:2 के लिए होल्ड करते हैं। ऐसा मानो कि 1:2 गया ही नहीं, मार्केट यहाँ पर 1:2 जाने से पहले 90% तक आया और यहाँ से नीचे तरफ गिर गया। तो अब क्या करोगे, मतलब आपने जो ट्रेड लिया है जिसमें जितना स्टॉप लॉस लगा है वो आपका चला जाएगा। प्रॉफिट तो आया था, आपको 90% दिया था, आपका टारगेट था $1000 या $1000, आपको मार्केट ने $900 बताया या फिर $900 बताया, उसके बाद मार्केट नीचे तरफ गिर गया, तो आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। लेकिन अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हो कि 50% यहाँ पर, 25% यहाँ पर, तो कितना होगा, 75% क्वांटिटी तो आप यहाँ पर बुक कर चुके हैं, बचे 25%। तो 25% अगर चला भी जाएगा तो क्या जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर एंट्री पर तो ट्रेल कर ही दोगे ना। लास्ट में जब 1:2 बुक करोगे आप, उसके बाद यदि मार्केट ऊपर निकलेगा तो आप एंट्री पर ट्रेल कर ही दोगे ना। उसके बाद 25% भी एंट्री पर निकलेगा तो क्या जाएगा अपना, और अगर मिलना होगा तो मार्केट अपने को और भी ज़्यादा देगा टारगेट। तो समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप अगेन दोबारा इसको देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले मेथड की तरफ। अब आता है तीसरा मेथड जो कि है TM मेथड, यानी कि ट्रेलिंग मेथड। इसमें आपको दो टाइप से ट्रेल करना होता है। फर्स्ट होता है अपना मार्केट स्ट्रक्चर मेथड, सेकंड होता है रिस्क रिवॉर्ड मेथड। तो पहले हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें आपको स्विंग के बेसिस पर या फिर कैंडल बाय कैंडल ट्रेल करना होता है। मैं आपको बता दूं कि जो स्विंग की बेसिस पर आपको ट्रेल करना होता है वह केवल जो बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड किए जाते हैं उनके लिए यूज होता है, बट जो कैंडल बाय कैंडल ट्रेल करते हैं वह केवल स्कैल्पिंग के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हम रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पर। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेल करना होता है। जैसे ही 1:1 आने पर आप अपने रिस्क को 50% कम कर सकते हो। 1:1.5 आने के बाद आप एंट्री पर ट्रेल कर सकते हो, या फिर जैसे ही मार्केट 1:2 आता है तब आप या तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर एंट्री पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बड़े प्रॉफिट के लिए इसको होल्ड कर सकते हो। अगर आपको ऐसे समझ आ गया तो अच्छी बात है, वरना आप जो एग्जाम्पल है ये देख सकते हो। इसमें और भी आसान लैंग्वेज में बताया हुआ है कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेलिंग स्कैल्पिंग मेथड के बारे में, यानी कि स्कैल्पिंग में किस तरीके से यूज किया जाता है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर ध्यान दो कि हमने यहाँ पर एंट्री किस लॉजिक के हिसाब से लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एंट्री लेते हमने यहाँ पर जैसे कि प्रीवियस सपोर्ट एंड सपोर्ट, रजिस्टेंट एंड सपोर्ट, रजिस्टेंट एंड यहाँ पर रजिस्टेंट एंड जैसे इसको ब्रेक किया हमने एंट्री प्लान की, स्टॉप लॉस यहाँ के आसपास का रखा हमने एंट्री ली। वैसे ही मार्केट बैक टू बैक नीचे तक देखने को मिला, मार्केट ने इस कैंडल का ब्रेक किया, हमने स्टॉप लॉस यहाँ के आसपास एंड जैसे ही कैंडल बनी स्टॉप लॉस इसके आगे आसपास। ऐसा नहीं कि आप कैंडल के टच करके रखोगे, उसका थोड़ा बहुत गैप देना जरूरी है। अगर आप टच करके रखोगे तो आप कहीं पर भी एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि मान लो कि अगर आप यहाँ पे टाइट ट्रेलिंग करते हैं, टाइट ट्रेलिंग का मतलब जैसे कि मैं आपको जूम करके बताता हूँ,
अगर आप ध्यान दो कि अगर आप इस कैंडल को चिपका के रखते स्टॉप लॉस को यहाँ के आसपास का रखते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता ना। तो आपको कम से कम इतना गैप तो रखना जरूरी है, ये आप ध्यान देना। अगर आप कैंडल बाय कैंडल भी ट्रेल करते हो तब भी आपको यहाँ पर गैप रखना जरूरी है। तो बात करते हैं अपन अगेन पिछले बारे में, यानी कि जैसे कि आपने यहाँ पर ट्रेल किया, ट्रेल करने के बाद जैसे ही मार्केट नीचे आया फिर अगेन आप क्या करोगे, इस वाली कैंडल बाय ट्रेल करोगे। जैसे कैंडल बनी इसका गैप देकर आप ट्रेल कर लोगे। मार्केट ऊपर आया लेकिन अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मार्केट अगेन नीचे आया, अपना स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ के आसपास का थोड़ा नीचे कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे रखोगे, जैसे इस कैंडल का अपने ऊपर रखा थोड़ा, उसके बाद जैसे कैंडल बनी इसके के आसपास रख दोगे। जैसे मार्केट एक और कैंडल बनी अपन यहाँ के आसपास ट्रेल कर लेंगे। मार्केट आया नीचे आया नीचे आया, उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पर नीचे आया था ना, आप यहाँ पर ट्रेल कर लो। मार्केट आया नीचे, लेकिन मार्केट और ज्यादा नीचे नहीं गया तो मार्केट क्या अपना ऊपर गया, ऊपर जाते अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो आप समझ गए होंगे आपकी कहाँ पर आपका एग्जिट पॉइंट हुआ है। आपका एग्जिट पॉइंट हुआ है इस यहाँ कहीं के आसपास। तो अब देखो आप यहाँ पर कितना रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला है अपने को मिला है कि 1:1.3। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेल कर सकते हो। लेकिन ये किस तरीके से यूज किया जाता है, ये किया जाता है स्कैल्पिंग के लिए। जो स्कैल्पिंग करते हैं यानी कि फास्ट डिसीजन, आपने एंट्री ली, मार्केट क्विकली किया जाए 1 मिनट 3 मिनट में जो ट्रेड करते हैं ये उनके लिए यूज होता है। अब चलते हैं अपन अपने स्विंग के बेसिस पर, यानी कि जो ट्रेलिंग मेथड है वो स्विंग के बेसिस पर किस तरीके से यूज होता है, अब उसके बारे में अपन चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जांपल स्विंग के बेसिस पर ट्रेलिंग मेथड की किस तरीके यूज होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मार्केट यहाँ पर नीचे आया था, लोअर लो बनाया था और यहाँ पर नीचे नहीं जा रहा था, तो हमने यहाँ पर जैसे इसका है ब्रेक हुआ, हमने एंट्री प्लान की। जैसे मार्केट ऊपर गया तब अपने को ट्रेल नहीं करना, अपने को क्या करना है, वेट करना है स्विंग बनने का। मार्केट नीचे आया, जैसे ही मार्केट ने इसका स्विंग का हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ का क्या था, उसको ट्रेल करके आप यहाँ का के आसपास का शिफ्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ का के आसपास हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कैंडल में होता है कि जैसे ही मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ का के आसपास गया, आप यहाँ पर ट्रेल करो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना अपने को। स्विंग की बेसिस पर क्या करना है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, अगेन जब इसका हाई ब्रेक होता है तब आप इसके स्विंग का स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मार्केट ऊपर गया अगेन पुल बैक दिया एंड अगेन हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद आप स्टॉप लॉस क्या करोगे, यहाँ का के आसपास रखोगे डेफिनेटली। और अगर जैसे आपका टारगेट हिट हो जाता है तब आप या तो एग्जिट कर सकते हो। अगर आप एग्जिट नहीं करते तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे अगेन का स्विंग का। मार्केट ऊपर गया, स्विंग बनाया, ऊपर नहीं गया, अगर नहीं गया तो वेट करो। वेट किया, मार्केट अपना यहाँ का क्या स्विंग के आसपास का स्टॉप लॉस ले लिया और आप यहाँ का के आसपास निकल गए, 1:1 बुक कर निकल गए। अदरवाइज अगर आपका टारगेट यहाँ का के आसपास का है तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज नहीं है, आपका टारगेट और भी ऊपर का है, तब आप यहाँ पर एग्जिट करके निकल सकते हो। इससे क्या हुआ कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हुआ, क्योंकि आप यहाँ पर प्रॉफिट में निकलोगे, लॉस में नहीं निकलोगे। अगर आप ट्रेल नहीं करते तो क्या करते, यहाँ का आसपास स्टॉप लॉस दे देते मार्केट को। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब चलते हैं अपन अगले एग्जाम्पल पर। तो ये रहा हमारा स्विंग के बेसिस पर ट्रेलिंग मेथड कि किस तरीके से अपने को ट्रेल करना होता है। तो मैं आपको पहले एंट्री का रीजन बता दूं, क्या था, वही अपना सेम रीजन था जो अपन एंट्री प्लान करते हैं। सपोर्ट आया, अगेन सपोर्ट, ब्रेक किया, ऊपर गया एंड यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया एंड नीचे आया एंड यहाँ पर कंसोलिडेशन करके ब्रेक करके इसका हाई ब्रेक किया। अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट जैसे ऊपर गया नीचे गया, यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं ली, यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं ली, इसका पीछे का जो रीजन है वो काफी बड़ा है। क्योंकि ये अपना सेटअप है, मेरे को पता है किस तरीके से इसको मॉडिफाई किया गया है मेरे द्वारा, किस तरीके से अपने को एंट्री लेनी है, किस तरीके से एंट्री नहीं लेनी है। तो आप इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो मेथड बता रहा हूँ मैं आपको उस पर फोकस करो। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, अपने यहाँ पर एंट्री प्लान की, मार्केट स्टॉप लॉस लगाया अपने इस स्विंग के नीचे का अच्छा खासा गैप देकर। मार्केट जैसे ऊपर गया, मार्केट अपने को ट्रेल नहीं करना, अभी अपने को ट्रेल करना इसका स्विंग ब्रेक होने के बाद। जैसे ब्रेक हुआ आप यहाँ के आसपास ट्रेल करो। ओके, जैसे आप यहाँ पर ट्रेल किया, आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया, यहाँ पर बहुत ही कम हो गया, 25% से भी कम हो गया। अब आप इसको होल्ड करो। मार्केट जैसे 1:1 आया, मार्केट ने फिर यहाँ पर एक पुल बैक दिया और ऊपर तक इसका हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक होते हैं आप स्टॉप लॉस को यहाँ से ट्रेल करके यहाँ के आसपास करो। उसके बाद मार्केट जैसे ऊपर गया, मार्केट आया पुल बैक देने एंड ऊपर गया, लेकिन मार्केट क्या किया, यहाँ पर इसका हाई ब्रेक नहीं किया, मार्केट अगेन नीचे आया इस कैंडल में एंड ऊपर किया। जैसे हाई ब्रेक हुआ आप यहाँ पर ट्रेल करो और जैसे आपका टारगेट हिट होता है आप या तो बुक कर लो, अदरवाइज आप इसको होल्ड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर एग्जिट नहीं करते यानी कि अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते, तब आप क्या करते, इसको होल्ड करते तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता। यहाँ पर स्विंग था, आप स्विंग पर ट्रेल करते, होल्ड करते, स्विंग नहीं बना, मार्केट यहाँ पर आकर स्विंग बनाया, मार्केट ने स्विंग बनाया एंड हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करते आपका स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेल होकर डायरेक्ट यहाँ कहीं के आसपास आ जाता। तो आप सोचो कि आपका टारगेट कितना था, केवल यहाँ पर 1:2 था, लेकिन मार्केट ने अपने को कितना टारगेट देखने को मिलेगा अगर अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखो,
अपने को मिलेगा 1:2.7। अगर आप यहाँ पर एग्जिट नहीं करते तो जैसे ही मार्केट आपने ट्रेल किया यहाँ का के आसपास, मार्केट और भी ऊपर गया एंड फिर स्विंग बनाया मार्केट ने एंड ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर इसका हाई ब्रेक नहीं किया तो आप अभी ट्रेल नहीं करोगे। आप कब ट्रेल करोगे? जब इसका हाई ब्रेक हो। अगेन मार्केट नीचे आया एंड ऊपर जाकर इसका स्विंग का हाई ब्रेक किया, तब आप यहाँ कहीं के आसपास, यहाँ कहीं के आसपास ट्रेल कर सकते हो, जैसा कि आपने इस जोन में कहीं पर भी ट्रेल कर लिया। फाइनली मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर जाकर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो सोचो आपका कितना बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा इस वाले ट्रेड में। आपका टारगेट होता है फाइनल इस जोन के, यानी कि इस सपोर्ट जोन के आसपास हिट होकर, तो आपको टारगेट देखने को मिला 1:3.4, यानी कि 1:3.5 के अप्रोक्स आपको यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पर 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हो तो अंदाजा लगा लो आप कितना यहाँ पर बुक कर निकलोगे। तो इस तरीके से आप ट्रेलिंग मेथड यूज करके काफी बड़े प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरीके से अपने को ट्रेलिंग मेथड को यूज करना होता है। अब चलते हैं अपन अगले पॉइंट की तरफ। इसके बाद आता है अपना फोर्थ मेथड, जो कि है RRM, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड मेथड। इसमें आपको अपने रिस्क के हिसाब से ही टारगेट सेट करना होता है। जैसे कि मान लो आप किसी भी ट्रेड में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हो तो आपका टारगेट क्या होगा? 100 पॉइंट का। इसमें आप ना तो ट्रेल कर सकते हो और ना ही बीच में निकल सकते हो। इसमें आपका फिक्स होता है, या तो आप टारगेट लेकर निकलते हो मार्केट में, या फिर आप मार्केट को स्टॉप लॉस देते हो, बीच में नहीं निकलते। और यह मेथड ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी एक्यूरेसी कितनी है और कितने ट्रेड सही निकलते हैं और कितने ट्रेड लॉस में निकलते हैं। अगर आप भी इस मेथड को यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है भी तो। इसके साथ ही आप यह एग्जाम्पल भी देख सकते हो जिसमें आपको और आसान भाषा में समझाया हुआ है कि किस तरीके से आप यह मेथड यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पर ध्यान देना कि जो अपना रिस्क रिवॉर्ड मेथड है वो बेसिस है ओनली रिस्क के टारगेट के बेसिस पर, यानी कि जितना आप रिस्क कर रहे हो उसका दोगुना आपका टारगेट होना जरूरी है। इसी बेसिस पर इसको बनाया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने एंटी वही सेम रीजन, यानी जो लॉजिक होता है अपना वही लॉजिक है। ब्रेक किया यानी सपोर्ट होता है, सपोर्ट को जैसे ब्रेक किया, होल्ड किया, पुल बैक देकर एंड जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, हमने यहाँ का के आसपास एंट्री प्लान की। एंट्री लेते ही मार्केट ने अपने को यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला, लेकिन अपना यहाँ पर कितना रिस्क था उसके हिसाब से अपने को टारगेट लेना होता है। तो आप यहाँ पर देखो कि अपना रिस्क था केवल 4.3% एंड टारगेट था अपना 8.6%, यानी कि 1:2 टारगेट अपना डेफिनेटली बनता है। अगर 50 रुपये का स्टॉप लॉस होता है अपना यहाँ पर तो अपने को टारगेट 100 लेना जरूरी है, अदरवाइज आप यहाँ पर स्टॉप लॉस भी दे सकते हो। जैसे कि मार्केट ने क्या किया, अपने को यहाँ पर दे दिया 50 पॉइंट। होता है ना बहुत सी बार कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर आया 1:1 के अप्रोक्स, आपका स्टॉप लॉस था कितना? 50 रुपये का। मार्केट ने दिया अपने को 50 रुपये और यहाँ पर मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एग्जिट नहीं करना, आपको कंफर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस देना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो RRM मेथड यानी कि रिस्क रिवॉर्ड मेथड है वो इसी पर बेसिस है कि अगर आप 50 रुपये देने को तैयार हो मार्केट को तो आपको यहाँ पर 100 रुपये लेना डेफिनेटली बनता है। ये जो मेथड है ये इसी बेसिस पर बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे कि किस तरीके से मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, जो कि अपना वही RRM। लॉजिक क्या है? लॉजिक वही सेम अपना लेने का। आया मार्केट, यहाँ पर इसका हाई ब्रेक है, एंट्री लेने के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर गया नीचे आया, तो देखो आप यहाँ पर अपना रिस्क कितना है। रिस्क देखो, मान लो कि आपने यहाँ पर 100 रुपये का रिस्क लिया है अच्छा खासा गैप देकर मार्केट में, इस कैंडल पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस यहाँ के आसपास करेगा आपने। मार्केट यहाँ पर टाइम पास कर रहा है, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर आया नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, इस तरह टाइम पास कर रहा है मार्केट। लेकिन अपने को एग्जिट नहीं करना, अपना स्टॉप लॉस है 100 रुपये का, तो अपना टारगेट होगा कम से कम 200 रुपये का। इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है, मैटर नहीं करता कि आप 500 रुपये बुक कर रहे हो, 1000 बुक कर रहे हो, 1500 बुक कर रहे हो, मैटर नहीं करता, लेकिन कम से कम अपना 200 रुपये का टारगेट होना जरूरी है, वरना आप यहाँ पर स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार बैठे हो। तो याद रखना कि आपको कम से कम 200 रुपये बुक करना जरूरी है, अदरवाइज आप मार्केट को 100 रुपये भी देने के लिए तैयार हो। मार्केट ऊपर गया, चला जाता 100 रुपये, कोई इशू की बात नहीं, ऊपर गया था, चला जाता, कोई इशू की बात नहीं, लेकिन आपको बीच में नहीं निकलना, आपको अपना टारगेट ही लेना है, बीच में नहीं निकलना। ये इस मेथड का रूल है कि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड मेथड यूज कर रहे हो तो आप जितना रिस्क कर रहे हो उसका दुगना आपको लेना जरूरी है, तभी आप प्रॉफिटेबल होगे। अगर आपकी 50% भी एक्यूरेसी है तो सोचो, अगर आप 10 ट्रेड करते हो और आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:2, अगर आप 50 रुपये देते हो और लेते हो 100 रुपये, तो उम्मीद लगाओ अगर आपने यहाँ पर 10 ट्रेड कर लिए और आपने हर ट्रेड में 10 पॉइंट का रिस्क रखा और
20 पॉइंट का टारगेट रखा। अगर आप 5 ट्रेड सही करते हो तो आपने यहाँ पर कितना रिवॉर्ड लिया, आपने रिवॉर्ड यहाँ पर 20 पॉइंट के हिसाब से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता, 100 पॉइंट आपने यहाँ पर बुक किए। और मार्केट को कितने पॉइंट दिए आपने, अगर 5 ट्रेड गलत भी निकलते हैं आपके तो आपके 50 पॉइंट जाते हैं। तो आप यहाँ पर माइनस कर दो इसको, कितने पॉइंट बचे आपके पास, 50 पॉइंट आपके पास बचते हैं। यानी कि यहाँ पर 50 पॉइंट आप प्रॉफिट में हो। तो समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आपकी एक्यूरेसी 30 + 40 भी है तब भी आप इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ये आप ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब चलते हैं हम अगले मेथड की तरफ। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की। यहाँ पर आपको कई लोगों ने सेशन बेस के बारे में बताया होगा, बट आपको यहाँ पर मैं टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बताने वाला हूँ कि किस टाइम पीरियड में कितना रिस्क लेना जरूरी होता है, ताकि आपका स्टॉप लॉस भी सेफ रहे और आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विडिटी की, यानी कि सबसे कम लिक्विडिटी जोन में आपको कितना रिस्क लेना जरूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लो लिक्विड टाइम पीरियड होता है वह होता है सुबह से लेकर दोपहर तक का, यानी कि 12 बजे के पहले का, जिसमें आपका स्टॉप लॉस कम से कम 10 से 25 पिप्स के आसपास का होना जरूरी है। इसके बाद जैसे ही मार्केट में दोपहर के बाद का समय आता है, यानी कि 1 बजे से लेकर 5 बजे तक का, उसमें मार्केट की लिक्विडिटी थोड़ी हाई हो जाती है, यानी कि मार्केट की लिक्विडिटी एवरेज चलने लगती है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस कम से कम 30 से 45 पिप्स के आसपास का होना जरूरी है। इसके बाद जैसे ही टाइम निकलने लगता है तो मार्केट की लिक्विडिटी और भी ज्यादा हाई होने लगती है, यानी कि यह समय आता है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का। यहाँ पर मार्केट की लिक्विडिटी हाई हो जाती है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस कम से कम 60 से 80 पिप्स का होना जरूरी है, ताकि आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट ना हो और आप मार्केट में बने रह सकें। इसके बाद जैसे टाइम इंक्रीज होता है, यानी कि यह समय आता है नाइट का, जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का। यह टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें मार्केट की लिक्विडिटी सबसे हाई होती है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस कम से कम 80 से 110 पिप्स का होना जरूरी होता है, ताकि आप मार्केट में बने रह सके और आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट ना हो। तो यह टाइम पीरियड थे, इसके हिसाब से आप अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हो। साथ में आपको बता दूं कि जितने भी मैंने मेथड बताए आप सभी को, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर मेथड, पार्शियल प्रॉफिट मेथड, ट्रेलिंग मेथड, रिस्क रिवॉर्ड मेथड, यह सभी आप फॉरेक्स मार्केट में यूज कर सकते हो, वो भी बिना टेंशन के, क्योंकि यह मेथड ऐसे हैं जो आप किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हो एक अच्छा प्रॉफिट पाने के लिए। तो यह थे हमारे कुछ एग्जिट पॉइंट जिसकी मदद से रिस्क मिनिमाइज किया जा सकता है, बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अच्छे रूल्स बना सकते हैं और बिना रिस्क के भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी फंडेड फर्म का अकाउंट परचेस करने का सोच रहे हो तो मैं आपको 5% रिकमेंडेशन करना चाहूँगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है प्रोफर्म के साथ, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोफर्म है जो कि आपको अच्छे रूल्स प्रोवाइड करती है, साथ ही अच्छा प्रॉफिट देने का वादा करती है। इसके साथ ही इसके जो कस्टमर केयर की सर्विस है वह भी काफ़ी हद तक अच्छी है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग के लिए। इसके साथ ही एक और बेनिफिट है, वो ये है कि जो दूसरे फंडेड फर्म है वो आपको $50-70 देने के बाद $5,000 देने का वादा करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको $39 में $5,000 का आपको अकाउंट मिल जाता है। तो जाइए जल्दी प्रोफर्म में अकाउंट परचेज कीजिए, और अगर आप हमारे लिंक से ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बायो में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको अकाउंट ओपन करना नहीं आता तो जो आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो यह वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो में बहुत आसान लैंग्वेज में बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और साथ में परचेज कर सकते हैं। तो जाइए मित्रों वीडियो को देखिए, तब तक मिलते हैं अपन एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।